तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने सरफेस गेज तक डिस्कस कर लिया था कि हमारा सरफेस गेज क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, क्या उसका सिद्धांत रहता है। तो सरफेस गेज के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स की पहली वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सरफेस गेज से आगे जो हमारे मार्किंग टूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बोल रहा है वी ब्लॉक। अब फ्रेंड्स, वी ब्लॉक क्या होता है? तो वी ब्लॉक भी एक मार्किंग टूल है। जो वी ब्लॉक है वो भी हमारा एक मार्किंग टूल है। वी ब्लॉक का प्रयोग गोल आकार के जॉब को मार्किंग करते समय और उन पर मशीनिंग इत्यादि ऑपरेशन जैसे ड्रिलिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, मिलिंग, फेसिंग इत्यादि करते समय उन्हें सहारा देकर पकड़कर मार्किंग व मशीनिंग के लिए भी ब्लॉक प्रयोग में लाए जाते हैं। अब फ्रेंड, जो हमारे भी ब्लॉक रहते हैं, भी ब्लॉक का प्रयोग गोलाकार के जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। जैसे हम ड्रिलिंग करते हैं, सरफेस ग्राइंडिंग करते हैं, मिलिंग करते हैं, फेसिंग करते हैं, उन सबको आदि को पकड़ने के लिए, सहारा देने के लिए किसका यूज करते हैं? भी ब्लॉक का। अब क्या बोल रहा है? भी ब्लॉक की बॉडी पर 90 डिग्री के कोण पर ग्रुप बने होते हैं। जो भी ब्लॉक रहता है उसकी बॉडी पर कितने डिग्री पर कोण बने होते हैं? तो 90 डिग्री पर कोण बने होते हैं। साइज कैसे लेते हैं? तो भी ब्लॉक का साइज उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से लिया जाता है। जो भी ब्लॉक का साइज रहता है कैसे लिया जाता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से। जैसे 75 गुणा 50 गुणा 50 मतलब 75 हो गई लंबाई, 50 हो गई चौड़ाई और 50 हो गई ऊंचाई। भारतीय मानक के अनुसार ये लंबाई में 75 से 200 mm, चौड़ाई में 50 से 100 mm और ऊंचाई में 50 से 100 mm तक पाए जाते हैं। भी ब्लॉक प्राय जोड़े में पाए जाते हैं। जो हमारे भी ब्लॉक रहते हैं कैसे पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। भी ब्लॉक फ्रेंड्स कुछ नहीं रहता, एक ऐसा भी ग्रुप बना रहता है। ये उसकी ऐसा ऐसा उसका स्ट्रक्चर सा रहता है। मैं थोड़ा आपको डायग्राम के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि ये रहता है भी ब्लॉक। तो यहाँ पर हमारा कोई भी गोलाकार का जॉब है उसको हम रख लेते हैं। इस पर ये ग्रुप वगैरह भी बने रहते हैं। तो ऐसे ग्रुप वगैरह भी बने रहते हैं भी ब्लॉक पर। तो वही बोल रहा है कि भी ब्लॉक किस में पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भी ब्लॉक प्राय ए तथा बी ग्रेड में पाए जाते हैं। जो भी ब्लॉक रहते हैं कितने ग्रेड में पाए जाते हैं? 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ए और बी। ए ग्रेड वाले भी ब्लॉक अधिक परिशुद्ध होते हैं और 100 mm लंबाई तक पाए जाते हैं। ए ग्रेड वाले भी ब्लॉक अधिक परिशुद्ध होते हैं और कहाँ तक पाए जाते हैं? 100 mm लंबाई तक। बी ग्रेड की परिशुद्धता अपेक्षाकृत कम होती है, जो 300 mm लंबाई तक पाए जाते हैं। मतलब बी ग्रेड की परिशुद्धता थोड़ी कम रहती है और कहाँ तक पाए जाते हैं? 300 mm लंबाई तक। मटेरियल, अब बी ब्लॉक किस मटेरियल से बने होते हैं? तो ए ग्रेड वाले भी ब्लॉक हाई क्वालिटी स्टील से बनाए जाते हैं तथा बी ग्रेड वाले भी ब्लॉक क्लोज गन कास्ट आयरन के बने होते हैं। ए ग्रेड वाले किससे? हाई क्वालिटी स्टील। बी ग्रेड वाले क्लोज गन कास्ट आयरन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं भी ब्लॉक के प्रकार पर। तो भी ब्लॉक का पहला प्रकार है हमारा सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। तो फ्रेंड्स, अभी आपको मैं बता रहा हूँ सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप क्या होता है। इस प्रकार के भी ब्लॉक में एक ही तरफ भी ग्रुप बना होता है, जिस कारण इसे सिंगल लेवल कहते हैं। इसमें आयताकार स्लॉट कटा होता है। अब फ्रेंड्स, सिंगल लेवल में आपको बताता हूँ कैसे। इस प्रकार के भी ब्लॉक में एक ही तरफ भी ग्रुप कटा होता है, इसको बोलते हैं हम ग्रुप। ये आपको दिख रहा होगा, ये इसमें यहाँ लिखा भी है सिंगल ग्रुप, और इसको बोलते हैं लेवल। ये जो भी आकार का बना है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं लेवल और इसको बोलते हैं ग्रुप। तो क्या बोल रहा है? सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप। तो एक लेवल ये हो गया, ये भी आकार का दिख रहा है, ये हमारा हो गया लेवल, और ये हो गया हमारा ग्रुप। तो क्या बोला है? सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। तो क्या बोल रहा है? इसमें एक ही तरफ भी ब्लॉक रहता है और एक ही तरफ खांचा कटा होता है। इसमें आयताकार स्लॉट कटा होता है। ये आयताकार स्लॉट आपको दिख रहा होगा। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या बोला है? डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। इसमें दोनों तरफ भी ग्रुप बने होते हैं तथा आयताकार स्लॉट एक ही होता है। अब क्या बोला है? डबल लेवल। तो एक लेवल ये हो गया, एक लेवल ये नीचे हो गया, तो ये हो गया हमारा डबल लेवल और सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। फ्रेंड्स, ये नोट आपको याद रखना है। स्पेसिफिकेशन ऑफ भी ब्लॉक, जो भी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन रहता है वो कैसे दिया जाता है? 50/540 AIS 2948। तो ऐसे भी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है? सिंगल लेवल, मतलब सिंगल लेवल डबल ग्रुप। सिंगल लेवल ये हो गया और डबल ग्रुप ये दोनों, ये एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। इसमें भी ग्रुप एक ही तरफ होता है जबकि आयताकार दो स्लॉट बने होते हैं। तो ये दिख रहा होगा। भी ब्लॉक जोड़ा।
इस प्रकार के वी ब्लॉक जोड़े में होते हैं तथा इनका साइज व शुद्धता एक जैसी होती है। इनका प्रयोग यू क्लैंप्स के साथ करते हैं। इस प्रकार के वी ब्लॉक का प्रयोग लंबी साफ्टों को सहारा देने के लिए करते हैं। जो वी ब्लॉक के मेस्ड पेयर रहते हैं उनका यूज कहाँ करते हैं, लंबी साफ्टों को सहारा देने के लिए करते हैं। और वी ब्लॉक का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो यू क्लैंप्स के साथ करते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हमारा कई बार पूछा गया है कि वी ब्लॉक का प्रयोग किस क्लैंप के साथ करते हैं, तो वो हमारा यू क्लैंप रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा एंगल प्लेट। अब एंगल प्लेट क्या होता है, एंगल प्लेट भी एक मार्किंग टूल है। एंगल प्लेट भी क्या है, हमारा मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। हमारा कोई भी जॉब है उसे सहारा देने के लिए किसका यूज करते हैं, एंगल प्लेट का। यह 90 डिग्री के कोण पर शुद्ध साइज में बनी होती है। कितने डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर। एंगल प्लेट को क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है। जो हमारी एंगल प्लेट रहती है किससे बनाया जाता है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। इसे भी मशीनिंग और स्क्रॉपिंग द्वारा शुद्ध बनाया जाता है। इसकी बॉडी पर आयताकार स्लॉट कटे होते हैं। इसके साथ छोटी छोटी जॉब को क्लैंप भी किया जा सके और उनकी मार्किंग की जा सके। अब एंगल प्लेट भी कितने ग्रेड में पाई जाती है, तो एंगल प्लेट हमारी ग्रेड 1 तथा ग्रेड 2 में पाई जाती है, मतलब ग्रेड 1 ग्रेड 2। ग्रेड 1 वाली एंगल प्लेट अपेक्षाकृत अधिक परिशुद्ध होती है, जो कि प्राय टूल रूम में प्रयोग होती है। ग्रेड 2 वाली एंगल प्लेट प्राय वर्कशॉप, सॉरी मशीन शॉप, वर्कशॉप में प्रयोग, मतलब ग्रेड 1 वाली एंगल प्लेट कहाँ होती है, टूल रूम में, और ग्रेड 2 वाली हमारी वर्कशॉप में या मशीन शॉप में प्रयोग होती है। अब साइज कैसे लेते हैं एंगल प्लेट का, तो एंगल प्लेट का साइज उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से लिया जाता है। जैसे 125 हो गई उसकी लंबाई, 75 हो गई चौड़ाई, और 100 हो गई ऊंचाई। एंगल प्लेट विभिन्न साइजों में पाई जाती है। साइज को नंबरों में इंगित किया जाता है। साइज प्राय 1 से 10 नंबर तक होते हैं, जिसमें 1 से 6 नंबर तक ग्रेड 1 के लिए और 7 से 10 नंबर तक ग्रेड 2 के लिए होते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के चार्ट दिए गए हैं, तो मैं इन सबको तो नहीं पढ़ता, आप एक नज़र इनको देख लीजिए। ऐसे इसका साइज लेते हैं किससे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो साइज कहाँ तक पाए जाते हैं, 1 से 10 नंबर तक पाए जाते हैं, जिसमें 1 से 6 नंबर तक ग्रेड 1 में और 7 से 10 नंबर तक ग्रेड 2 के लिए होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एंगल प्लेट के प्रकार। एंगल प्लेट के प्रकार में पहला है हमारा प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। इस प्रकार की एंगल प्लेट प्राय कास्ट आयरन की ढलाई द्वारा बनाई जाती है। इसकी दो सतह 90 डिग्री के कोण पर शुद्ध मशीन की होती है। इस एंगल प्लेट का प्रयोग मार्किंग करते समय जॉब को आश्रय देने के लिए किया जाता है। ये एंगल प्लेट आपको दिख रही होगी, कौन सी है हमारी, ये प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। इसका प्रयोग साधारण मार्किंग करते समय जॉब को आश्रय देने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोला है, स्लॉटेड एंगल प्लेट। इस प्रकार की एंगल प्लेट अपेक्षाकृत बड़े साइज की होती है, जिसकी दोनों प्लेन सरफेसों पर स्लॉट कटे होते हैं, जिनमें क्लैंपिंग बोल्ट लगाकर जॉब को बांधा जा सकता है। कौन सी, स्लॉटेड एंगल प्लेट। ये स्लॉटेड एंगल प्लेट में क्या रहता है, इसमें स्लॉट वगैरह काटे रहते हैं, जिसके द्वारा हम जॉब को आवश्यकता के अनुसार क्लैंप वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब उसको पकड़ सकते हैं और उसके द्वारा मार्किंग कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी दूसरी एंगल प्लेट, स्लॉटेड एंगल प्लेट। थर्ड हमारी कौन सी है, एडजस्टेबल एंगल प्लेट। इस प्रकार की एंगल प्लेट की दोनों साइडें आपस में नट बोल्ट के द्वारा फिट होती है। कैसी, नट बोल्ट के द्वारा। दोनों साइडों को किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर डिग्रियों के निशान अंकित होते हैं। इस प्लेट का प्रयोग जॉब को किसी भी कोण पर मार्किंग करने, मापने, मशीनिंग करने के लिए किया जाता है। कौन सी, एडजस्टेबल एंगल प्लेट। चौथी आ जाती है हमारी बॉक्स टाइप। इस प्रकार की एंगल प्लेट की आकृति वर्गाकार बॉक्स की तरह होती है और बीच में से खोखली होती है। इसकी सभी सतह 90 डिग्री के कोण पर मशीनिंग द्वारा तैयार होती हैं। इसकी बॉडी पर सभी तरफ आयताकार स्लॉट कटे होते हैं, ताकि जॉब को क्लैंप भी किया जा सके। ये आपको हमारी बॉक्स एंगल प्लेट दिख रही होगी। बॉक्स एंगल प्लेट भी कुछ नहीं होता है, एडजस्टेबल टाइप एंगल प्लेट ही होती है, और इसमें जो स्लॉट वगैरह कटे रहते हैं, जिसके द्वारा हम जॉब को पकड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एंगल प्लेट के प्रकार। अब आ जाता है हमारा मार्किंग ऑफ टेबल। अब फ्रेंड मार्किंग ऑफ टेबल क्या रहता है, आपने देखा होगा वर्कशॉप में जब आप मार्किंग करते हैं तो एक मेज जैसी सतह रहती है इतनी बड़ी, जिस पर हमारे सरफेस प्लेट हुआ, एंगल प्लेट हुआ, हमारा वर्नियर हाइट गेज हुआ, वो रखा रहता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, मार्किंग प्लेट, मार्किंग ऑफ टेबल। तो क्या बोला है, इसके ऊपर मार्किंग करने वाले टूल्स और जॉब को रखकर मार्किंग की जाती है। इसकी बनावट में वर्गाकार या आयताकार आकार की कास्ट आयरन की प्लेट होती है, जिसको माइंड स्टील के बने स्टैंड के ऊपर फिट किया जाता है। इसकी ऊंचाई फर्श से 75 से 90 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। प्राय 90 × 90 × 80 सेंटीमीटर का मार्किंग ऑफ टेबल प्रयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मार्किंग ऑफ टेबल आपको दिख रही होगी, ये मैंने थोड़ा आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाया है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो वही बोल रहा है, इसके ऊपर हमारे बर्नियर हाइट गेज हुआ, सरफेस प्लेट वगैरह रखी रहती है। इसकी ऊंचाई कितनी रहती है, 75 से 90 सेंटीमीटर। और कितने साइज का उपयोग में लाया जाता है, तो 90 × 90 × 80 सेंटीमीटर, मतलब 90 लंबाई, 90 चौड़ाई, 80 ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आ जाती है हमारी सरफेस प्लेट। अब सरफेस प्लेट क्या रहती है, सरफेस प्लेट पर वर्गाकार
मतलब वर्गाकार, आयताकार और गोलाकार आकृति में बनी होती है। सरफेस प्लेट कौन कौन सी आकृति में? वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार। इसकी ऊपरी सतह तथा भुजाओं को मशीन व स्क्रैप करके परिशुद्ध बना लिया जाता है। मतलब इसकी जो ऊपर की सतह रहती है उसको मशीन व स्क्रैप द्वारा परिशुद्ध बना लिया जाता है। इसकी ऊपरी सतह पर जॉब को रखकर सूक्ष्ममापी यंत्रों द्वारा मार्किंग की जाती है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 50 × 50 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी? 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक, और 100 × 100 सेंटीमीटर मोटाई 5 से 7.5 सेंटीमीटर वाली सरफेस प्लेट प्रयोग में लाई जाती है। सरफेस प्लेट को परिशुद्धता में बनाने के लिए कितनी सरफेस प्लेट की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड? तो 3 सरफेस प्लेट की आवश्यकता पड़ती है। अब आ जाते हैं धातु के अनुसार सरफेस प्लेट के प्रकार। मतलब धातु के अनुसार कौन कौन सी सरफेस प्लेट रहती हैं? तो पहली हमारी कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट सबसे पहले ढलाई द्वारा तैयार होती है। जो कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट रहती है कैसे रहती है? ढलाई द्वारा। इसकी सतह को मशीनिंग व स्क्रैपिंग द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्रकार की सरफेस प्लेट को सघन तंतु ढलवा लोहा मतलब क्लोज गेन कास्ट आयरन द्वारा बनाया जाता है। कौन सी कास्ट आयरन सरफेस प्लेट को किसके द्वारा बनाया जाता है? क्लोज्ड गेन कास्ट आयरन। दूसरी आजाद सर, और इसमें और पॉइंट है, सरफेस प्लेट की जो परिशुद्धता रहती है कैसे प्रदर्शित की जाती है? ग्रेड में। ए ग्रेड वाली सरफेस प्लेट की यथार्थता रहती है 0.005 mm। बी ग्रेड सरफेस प्लेट की यथार्थता 0.02 mm होती है। सरफेस प्लेट की सतह की यथार्थता की जांच डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा की जाती है। फ्रेंड, डायल टेस्ट इंडिकेटर भी हमारा एक समतलता मापने वाला उपकरण होता है जिसके द्वारा हम सरफेस प्लेट की समतलता माप सकते हैं। नोट क्या बोल रहा है? ए सरफेस प्लेट की सतह पर 20% और बी ग्रेड सरफेस प्लेट पर 10% से कम ऊंचे स्थान नहीं होने चाहिए। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। पहली हमारी होगी कास्ट आयरन, अब आ जाती है ग्रेनाइट। एक प्रकार के पत्थर से बनाई जाती है जिसे ग्रेनाइट कहते हैं। इस पर ना तो जंग लगता है और ना ही ऊष्मा व ताप का प्रभाव इस पर पड़ता है। कार्य करते समय यदि इस पर स्क्रैच भी पड़ जाए तब भी इसकी शुद्धता में अंतर नहीं होता। दूसरी रहती है हमारी ग्रेनाइट। अब फ्रेंड, ग्रेनाइट क्या रहता है? ग्रेनाइट हमारा एक प्रकार का पत्थर होता है जिस पर ना तो जंग लगता है ना ही ऊष्मा व तापमान का कोई भी प्रभाव पड़ता है। तो ग्रेनाइट सरफेस प्लेट भी, ग्रेनाइट से भी हम सरफेस प्लेट बनाते हैं। तीसरी आ जाती है हमारी कांच। यह शीशे कांच की बनी होती है जिसका प्रयोग छोटे छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी जो परिशुद्धता रहती है कितनी? 0.004 से 0.008 mm तक होती है। इस पर जंग नहीं लगता है। इसकी परिशुद्धता अधिक समय तक बनी रहती है। मतलब जो कांच की सरफेस प्लेट रहती है उस पर जंग नहीं लगता और परिशुद्धता अधिक समय तक रहती है। अब फ्रेंड, वो हमारे थे धातु के अनुसार। अब आ जाता है उपयोगिता एवं परिशुद्धता के आधार पर सरफेस प्लेट के प्रकार। तो पहली हमारी वर्कशॉप सरफेस प्लेट। इस प्रकार की सरफेस प्लेट प्राय वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब हमारी वर्कशॉप में हम जो सरफेस प्लेट यूज करते हैं उसको कौन सी बोलते हैं? वर्कशॉप सरफेस प्लेट। परिशुद्धता की बात करें इंच में तो 0.001 इंच मतलब 1 इंच का 1000वां भाग, या 0.025 mm होती है। ये हमारी में है, ये हमारी इंच में है। दूसरी है निरीक्षण सरफेस प्लेट। इस प्रकार की सरफेस प्लेट का प्रयोग वर्कशॉप सरफेस प्लेट की जांच करने के लिए किया जाता है। वर्कशॉप सरफेस प्लेट की जांच करने के लिए किसका यूज करेंगे? निरीक्षण सरफेस प्लेट का। इसकी परिशुद्धता 0.0001 इंच या 0.0025 mm होती है। यह वर्कशॉप सरफेस प्लेट से अधिक परिशुद्ध होती है। इसे इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट भी कहते हैं। थर्ड नंबर आ जाती है हमारी मास्टर सरफेस प्लेट। इसका प्रयोग निरीक्षण सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी परिशुद्धता 0.401 इंच या 0.0025 mm होती है। इसकी परिशुद्धता निरीक्षण सरफेस प्लेट की अपेक्षा कितनी होती है? 10 गुना। मतलब जो मास्टर सरफेस प्लेट रहती है उसकी निरीक्षण सरफेस प्लेट की अपेक्षा शुद्धता कितनी रहती है? 10 गुना ज्यादा रहती है। अब आ जाते हैं सरफेस प्लेट के उपयोग। तो फ्रेंड्स, उपयोग मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। सरफेस प्लेट का मुख्य प्रयोग मार्किंग करने के लिए किया जाता है। मेन क्या है? मार्किंग करने के लिए। इसकी सतह पर जॉब को रखकर शुद्ध मार्किंग की जाती है। इसके ऊपर भी ब्लॉक की सहायता से गोल राट का सेंटर वगैरह मालूम कर सकते हैं हम। इस पर डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से जॉब की फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर जॉब रखकर वर्नियर हाइट गेज और सरफेस गेज द्वारा जॉब की साइड एक दूसरे के समांतर है कि नहीं चेक कर सकते हैं। साइन बार डायल टेस्ट इंडिकेटर और स्लिप गेज की सहायता से इसके ऊपर जॉब रखकर शुद्ध कोण चेक किया जाता है। नोट क्या बोल रहा है? सरफेस प्लेट की शुद्धता प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति हाई स्पॉट्स में मापी जाती है। मतलब सरफेस प्लेट की शुद्धता कैसे मापते हैं? प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति हाई स्पॉट्स में। दूसरा नोट क्या बोला है? सरफेस प्लेट प्राय ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में पाई जाती है। इसका साइज कैसे लिया जाता है? लंबाई और चौड़ाई से लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा? पैरेलल ब्लॉक मतलब समांतर ब्लॉक। तो पैरेलल ब्लॉक क्या होते हैं? इन्हें समांतर ब्लॉक भी कहते हैं।
यह मशीन द्वारा तैयार शुद्ध साइज के होते हैं। यह टूल स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? टूल स्टील के। आयताकार व टेपर क्रॉस सेक्शन में बने होते हैं और विभिन्न साइजों में उपलब्ध होते हैं। यह हार्ड ग्राउंड पर लेपिंग किया हुआ होती है। इसकी सतह हर तरफ से शुद्ध बनी होती है। पैरेलल ब्लॉक्स कैसे पाए जाते हैं? पैरेलल ब्लॉक्स भी हमारे जोड़े में पाए जाते हैं। तो पैरेलल ब्लॉक के प्रकार में पहला कौन सा है? हमारा सॉलिड टाइप। ये आयताकार पैरेलल क्रॉस सेक्शन के होते हैं। मतलब कैसा रहता है इनका सेक्शन? आयताकार। इसका प्रयोग मशीन शॉप में जॉब की सेटिंग करने के लिए करते हैं। मतलब मशीन शॉप में हमारे जॉब की सेटिंग करने के लिए किसका यूज करते हैं? सॉलिड टाइप पैरेलल ब्लॉक का। इसके प्रयोग से जॉब का लेवल सही रहता है तथा मशीनिंग सही होती है। यह दो ग्रेड में मिलते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी। ए ग्रेड की शुद्धता अधिक होती है, बी ग्रेड की शुद्धता कम होती है। ए ग्रेड वाले पैरेलल ब्लॉक प्रायः टूल रूम कार और बी ग्रेड वाले पैरेलल ब्लॉक वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे पैरेलल ब्लॉक्स। मतलब इनकी जो समान लंबाई रहेगी, समान चौड़ाई, समान मोटाई रहेगी, मशीन शॉप में जॉब की सेटिंग करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा एडजस्टेबल। यह टेपर क्रॉस सेक्शन में बने होते हैं। मतलब टेपर क्रॉस सेक्शन रहता है इनका तथा जोड़े में होते हैं। मतलब जोड़े में रहेंगे। ये दोनों तंग ग्रुप जॉइंट में बने होते हैं और आपस में स्लाइड करता है। यह ब्लॉक किसी भी ऊंचाई में सेट कर सकते हैं। जो मतलब एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक रहता है उसे कैसे भी हम सेट कर सकते हैं। अब आ जाता है यह जिसका उपयोग। तो क्या बोला है? सॉलिड तथा एडजस्टेबल दोनों प्रकार के पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग जॉब की मशीनिंग करने के लिए व उसकी सही व समांतर सेटिंग के लिए करते हैं। मतलब जॉब की मशीनिंग और सही सेटिंग के लिए करते हैं। इसके प्रयोग से वर्कपीस को ऊंचाई पर उठाया जा सकता है। इसके प्रयोग से जॉब की मशीनिंग सही होती है। अब आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक मार्किंग टूल्स का, वो है हमारा कॉम्बिनेशन सेट। अब कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है? तो फ्रेंड कॉम्बिनेशन, अब नाम से ही हमारा मतलब जाहिर हो रहा है कॉम्बिनेशन मतलब दो तीन पार्ट से बना हुआ। तो कॉम्बिनेशन सेट में बहुत सारे भाग रहते हैं। कॉम्बिनेशन सेट का आप डायग्राम देख लीजिए फ्रेंड। फ्रेंड डायग्राम थोड़े ऐसे ही है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। बाकी थ्योरिकली मैं आपको पूरा समझा ही रहा हूँ। प्रैक्टिकली आपको थोड़ा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी खुद से, तो आप वो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हमारा है स्क्वायर हेड, ये है हमारा प्रोटेक्टर हेड और ये है हमारा सेंटर हेड। तो फ्रेंड्स अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो इस जिसके ऊपर ये स्लाइड कर रहे हैं ये हमारा स्टील रूल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा, क्या पढ़ते हैं? कॉम्बिनेशन सेट है क्या? कॉम्बिनेशन सेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। कॉम्बिनेशन सेट का अधिकतर प्रयोग किसी जॉब के समकोण मतलब 90 डिग्री, अन्य कोण मापने, मार्किंग करने, गोलाकार या स्क्वायर जॉब का सेंटर निकालने या अक्षरेखा निकालने के लिए किया जाता है। इसके निम्नलिखित चार भाग होते हैं। पहला है ब्लेड ऑब्लिक रूल, दूसरा है हमारा स्क्वायर हेड, तीसरा है प्रोटेक्टर हेड, चौथा है सेंटर हेड। अब पहला कौन सा है हमारा? ये ब्लेड ऑब्लिक रूल। अब इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। और साइज साइज कैसे लेते हैं? तो कॉम्बिनेशन सेट का साइज उसके रूल या ब्लेड की लंबाई के अनुसार लिया जाता है। जैसे कॉम्बिनेशन सेट 300 mm। पहला है हमारा ब्लेड रूल। यह प्रायः एलॉय स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? एलॉय स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। इसके एक और पूरी लंबाई में आयताकार आकार की नाली कटी हुई रहती है जिसमें लॉक स्क्रू और पिन की सहायता से दूसरे तीन हेडों को पकड़ा जाता है। इसके ऊपर स्टील रूल के समान इंचों व mm में निशान बने होते हैं। इसका प्रयोग स्टील रूल की तरह मार्किंग व माप की चेकिंग के लिए करते हैं। प्रायः 12 इंच या 30 सेंटीमीटर लंबाई वाला ब्लेड प्रयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये कहाँ तक पाया जाता है? तो 60 सेंटीमीटर लंबाई तक पाया जाता है। इसे रिजिड रूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रिजिड रूल। इसका दूसरा नाम क्या है? रिजिड रूल। तो फिर आसान भाषा में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि हमारा स्टील रूल रहता है, उसके जो पीछे का भाग रहता है अगर हम उसमें एक नाली काट दें तो उसमें क्या है, जो दूसरे टूल है वो आसानी से स्लाइड कर सकते हैं। तो वो ही है जो ब्लेड ऑब्लिक, ये ब्लेड और रूल बोल रहे हैं तो ये हमारा स्टील रूल ही है। इस पर भी स्टील रूल की तरह इंचो mm में निशान वगैरह बने रहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा स्क्वायर हेड। अब स्क्वायर हेड क्या रहता है? यह प्रायः कास्ट स्टील का बनाया जाता है। धातु आपको याद रखना है कौन सी? स्टील, कास्ट स्टील। इसमें ब्लेड या रूल को फिट कर दिया जाए तो एक और 90 डिग्री का कोण और दूसरी ओर 45 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार इसका प्रयोग 90 और 45 डिग्री में कोणों की मार्किंग करने के लिए करते हैं। इसके साथ स्पिरिट लेवल भी लगा रहता है जिससे उसका प्रयोग किसी सरफेस का लेवल चेक करने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही स्क्राइबर भी फिट रहता है जिससे लाइनें खींची जा सकती हैं। स्क्वायर हेड में कौन सा स्क्राइबर लगा रहता है? नोब स्क्राइबर। चलिए ले चलते हैं आपको स्क्वायर हेड की तरफ। अब फ्रेंड थ्योरी में क्या बोल रहा है कि इसकी एक तरफ तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। मतलब 90 डिग्री चेक कर सकते हैं। दूसरी ओर कितना बन रहा है हमारा? ये 45 डिग्री का। अब इसमें क्या, स्पिरिट लेवल भी लगा रहता है मतलब जिससे हम किसी सतह का लेवल वगैरह चेक कर सकते हैं। स्क्राइबर के लिए खांचा दिख रहा होगा, ये स्क्राइबर लगा है। और
ये क्या लगा है, क्लैंप स्क्रू, मतलब इसके द्वारा हम इसको क्लैंप वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है स्क्वायर हेड। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा प्रोटेक्टर हेड। ये आपको प्रोटेक्टर हेड दिख रहा होगा। प्रोटेक्टर हेड की एक बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्टर हेड क्या बोल रहा है, यह कास्ट स्टील का बना होता है। प्रोटेक्टर हेड भी किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है, जिसमें एक डिस्क होती है। क्या रहती है, इसमें एक डिस्क होती है जिस पर 0 से 180 डिग्री तक निशान बने होते हैं। इसके द्वारा 1 डिग्री की शुद्धता में कोण मापे जाते हैं और मार्किंग भी की जाती है। इसमें ब्लेड या रूल को फिट करके किसी भी कोण को सेट करके जॉब को कोण में मापा व चेक किया जा सकता है। इसमें एक स्प्लिट लेवल जुड़ा रहता है जिससे इसका प्रयोग लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। अब फ्रेंड्स आपको प्रोटेक्टर हेड बता देते हैं। इसमें भी क्या रहता है, स्प्लिट लेवल वगैरह रहता है। इसके द्वारा 0 से 180 डिग्री तक के कोणों को हम चेक कर सकते हैं। और जो प्रोटेक्टर हेड रहता है कास्ट स्टील का बना होता है। तो ये आपका प्रोटेक्टर हेड हो गया। अब आ जाता है सेंटर हेड। इसका फ्रेंड ये भी कास्ट स्टील का बना होता है। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, किसी गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए इसका मेन यूज करते हैं। मतलब सेंटर हेड से आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि सेंटर हेड का मेन यूज क्या है, तो इसका प्रयोग हम किसी गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो आइए एक बार इसकी थ्योरी और पढ़ लेते हैं हम। तो अब आ जाता है सेंटर हेड। ए भी कास्ट स्टील का बना होता है जिसकी दो बाजू होती हैं। कितनी साइड रहती हैं, दो। मतलब ऐसा बना है ये, ऐसा दो साइडें बनी होती हैं और इनको आपस में 90 डिग्री के कोण में बनाकर फिनिश किया जाता है। यदि इसमें ब्लेड या रूल को फिट कर दिया जाए तो दोनों बाजू 45 डिग्री के कोण में बढ़ जाती हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको डायग्राम में दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये हमारा सेंटर हेड है। अब मान लीजिए हमने इसमें रूल या ब्लेड फिट कर दिया जाए, तो एक एंगल हमारा ये हो गया 45 डिग्री का और एक एंगल हो गया हमारा नीचे 45 डिग्री का। इसका मुख्य प्रयोग किसी गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। वही बात मैं आपको बोल रहा था कि इसका मेन यूज कहाँ किया जाता है, किसी गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए सेंटर हेड का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कॉम्बिनेशन सेट और कॉम्बिनेशन सेट के पूरे भाग। अब फ्रेंड्स इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद आपका जो मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। बाकी रहा ऑब्जेक्टिव, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह भी करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थ्योरिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, तो आप थ्योरिकली पहले स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेंगे, आपके डाउट वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे, तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ आपसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे ही। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हमारे रहेंगे हैंड टूल्स, जिसमें हमारा बाइस हुआ, सरफेस सॉरी बाइस वगैरह हुआ, हमारे हैंड टूल्स हुए, मतलब प्लायर व्लायर हैमर वगैरह। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।